प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को निजधाम अमरलोक के परमहंसों को, अमरलोक की सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं, वही निरक्षर दात भेजते हैं जो कि ये गदाबाई बना निरक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपको देता है, ताकि आप इन अक्षरों की पहचान करें और सच को जान सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आज 5/9/2021 है और मैं आपके समक्ष जिन दोहों का गुणगान किया था उन दोनों की व्याख्या करने के लिए बैठा हूँ। ये दोहे संतों के भी हैं और इस गधे भाई बहनाम के भी हैं। तो आप जाग जाएं तो बात बन जाती है। तो सबसे पहला दोहा कहता है, साहिब साहिब चितवत हर हंसा को, तू पल पल चितवत संसार। साहिब हर हंसा को पल पल याद करते हैं निजधाम बैठे हुए, क्योंकि सभी हंसा उन्हीं के अंश हैं। सतपुरुष के सभी हंसा और परमहंसा अंश हैं। जो इस लोक में, 3 लोक में रहते हैं वो हंस कहलाते हैं, चाहे किसी भी योनि में हो तो हंसा, और जो निजधाम पहुंच गए वो परमहंस कहलाते हैं। अमृत पीते हैं और सतपुरुष के संग रहते हैं। वो यही कहते हैं, हंसा बनो, खेल छोड़ो आप संसार 3 लोक का और आओ, और मैं पल पल, वो पल पल तुम्हारे संग भी हैं और पल पल आपको याद करते हैं। आ जाओ, बुला रहे हैं, पल पल आओ अपने घर। घर से दूर कितनी देर रहो, घर से दूर नहीं रहना, आओ और फटाफट आओ। इसलिए साहिब चितवत हर हंसा को, वो हर हंसा को पल पल याद करते हैं। और देखो आपके श्वासा में प्राण पल पल आपके पास आ रहे। ये सारा ब्रह्मांड भी उस ज्योत से लदा है। हर जीव जो सांस लेता है ये निजधाम से ही है। सुरति और निरति, सुरति तुम्हारे हृदय में वास करती है, निरति हर श्वास में तुम्हारे साथ प्राण के रूप में आ रही। यही प्राण, निरति ही प्राण है। इसलिए इन 2 के जोड़ने से ही तुम हंसा बन जाते हो। बस ये 2 जोड़ने और कोई बात नहीं। और ये जोड़ना बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। सतगुरु की कृपा के बिना ये सुरति और निरति नहीं जुड़ पाते, क्योंकि जोड़ने वाली वो चीज़, वो सच्ची दात होनी चाहिए। संसार की चीज़ जोड़ने के लिए विजाति चाहिए, और निज घर जाने की ज्योत के लिए स्वच्छ सत्य प्रेम और आनंद चाहिए। अंतर है, उल्टा है। यहाँ सोने का कोई गहना बनाना है, हार बनाना है, तो आपको उसमें पीतल, तांबा आदि डालना पड़ेगा, तभी वो जुड़ेगा और आपका गहना बने। फिर उसमें आप उसमें मोती हीरे जड़ोगे, जैसी आपकी शक्ति है, जैसी आपकी जेब इजाज़त देती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी वो कहते हैं कि तुम, ये गधा भाई कहता है, आप सारे संसार में फंस गए हो और संसार की हर चीज़ को याद कर रहे हो, संसार के लिए सारा कुछ कर रहे हो, और अपने घर को भी भूले हो, अपने पिता को भी भूले और अपने साथियों को भी भूले। सभी हंसा हो। हर एक को एक दिन निज घर जाना है, पर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे, संसार की परेशानियों से, दुख से मुक्त हो जाओगे, संसार के हेरा फेरी से बच जाओगे, संसार की धोखाधड़ी से बच जाओगे, फरेब से बच जाओगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं जात धर्म की बात नहीं करता, मेरे लिए सभी एक समान। कोई जात धर्म तो बांटने का काम नहीं करते, मेरा काम करना है एक। एक से हम आए, एक में जा समाना है।
फिर कौन अच्छा और कौन बुरा कहलाना है? कोई अच्छा बुरा है, सब एक, सब में एक प्राण है। तो सुरती में कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतपुरुष सिमरे सो पार। हरि को सिमर लोगे ना तो प्यारी सत्संगी काल में ही रहो, सतपुरुष को सिमरोगे तो पार हो जाओगे। और सतपुरुष का शब्द ही, सतपुरुष उसी में रहते। सार शब्द सुरत शब्द, दो दातें साहिब ने दी इस गधे भाई को। जो कोई पावे दात को वही उतरेगा पार। परमहंसा कहलाओगे, निज धाम में रह जाओगे। फिर इस संसार में भी कोई ड्यूटी लगेगी तो देने आ जाओगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी कहे वह नाम कैसे निभे, तो ही मोही विच प्यार। हमारे अंदर जो प्यार है वो कैसे जागेगा? एक हुए बिना कैसे प्यार जाएगा? ये जो सारा चक्कर है धर्मों का, ये बांट रहा है, वो तो कुछ नहीं न कर रहा। तुम बंटो नहीं, एक हो जाओ। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन की साईं में मिल जाए। सिमरन, सिमरन से ही प्रेम और प्रीति जागती है और भक्ति आ जाती है। भक्ति आई तो सब कुछ पा लिया, उसके होगे। वक्त बना तो तुम सत्पुरुष की होगी, क्योंकि भक्ति निजधाम का सरबंध है और प्रेम इन तीन लोक से सरबंध। और इसी से जुड़कर ही तो तुम भक्त बनोगे, इससे जुड़े बिना कैसे भक्त बनोगे? लेकिन तुमने अच्छा भाव लेना, मन का कोई दूसरा भाव नहीं। जो प्रेम का भाव है वो पकड़ लो, बाकी छोड़ दो। विजाति तुम्हारा क्या जाता। सुरती निर्ति गट गट समाई, जैसे कस्तूरी मृग कुंडल में जान। आपको पता है हिरण के, मृग के नाभि में कस्तूरी है, और तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही आत्मा है। मृग भी उस कस्तूरी को घास घास में ढूंढ रहा, तुम भी मंदिर मस्जिद में ढूंढे निज आत्मा। आत्मा तेरे अंदर बसती, इन स्थानों से लेन ना देन रे। यही बात कस्तूरी की प्यारो, बाहर से कुछ लेन ना देन, सो तो उसकी नाभि में रहती, उसी की होती पहचान रे। लेकिन मनुष्य बन के ये पहचानो, हिरण के रूप में नहीं। इसलिए मृग के रूप में तुम्हें नहीं मिल सकती। इसी तरह मनुष्य के रूप में ही तुम्हें सतगुरु से दात मिलेगी। जो पावेगा सोई उतरे पार। जो ये दात सतपुरुष की पाएगा वो जोड़ देता है सुरती और नृत्य। तुम गहना बन जाते हो अंदर सतपुरुष का, उसका रूप बन जाते हो और हंसा हो जाते हो। सुरती नृत्य के रूप से हंस रूप कहलाए। जो इस बात को जान ले, सतगुरु संग निज कर जाए। अपने घर चले जाओ, फिर जैसी ड्यूटी लगती है, मैं उसी घर से आया हूं, फिर ड्यूटी लगी। मैं अब इस तीन लोक का संसार का मेरा कोई लेना देना नहीं है। जितनी आवश्यकता होती है उतनी चीज खाने के लिए ले लेता हूँ, उतना पहनने के लिए, कोई और चीज नहीं। कुछ चाह गई चिंता गई। सुरती बेपरवाह वह शहंशाह है, जिसको नहीं चाह छोड़ो। चाह ही मन है, इसलिए तुम संसार की ओर दौड़ते और सतपुरुष तुम्हें निजधाम में आवाजें देता, तुम सुनते ही नहीं। सुनो एक बार उसकी बात तो फिर सब कुछ हो जाए। इसलिए मैं सारे संगत को बोलता हूँ, प्यारी सत्संग, संसार को जगाने का काम करो, तुम्हारी ये ड्यूटी लगी। जब छोटी ड्यूटी दोगे तो बड़ी भी लगेगी, छोटी ही नहीं दी तो बड़ी कहां से लगेगी? मैंने छोटियां ड्यूटियां सारी दी, अब ये बड़ी ड्यूटी के लिए लगाया ना उन्होंने, दे रहा। इसलिए मेरी संगत को ये जगाओ संसार को बड़ी गहरी निंद्रा में, उस गहरी निंद्रा से जगाओ और उसको सुंदर स्वच्छ जो है आत्मा बनाओ। सुरती नृत्य के मेल से हंसा रूप मिल जाएगा, उसी रूप से भक्ति प्रेम मिलेगा, फिर निजगर अपने जाए।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तो समझाना है, और मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए सुरति नृति गट गट समाई है, जैसे कस्तूरी मृग कुंडल में जान, ऐसे श्वास श्वास में प्राण है, सतगुरु सुन होत पहचान। तुम्हारे श्वास श्वास में, हर एक के श्वास में, मेरे आपके सभी प्राणियों के, लेकिन मनुष्य में ही ये चीज जो है वो जाग सकती है। मनुष्य ये दात पा सकता है, मनुष्य शब्द पा सकता है, और किसी योनि में ये होगा नहीं। इसलिए मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, यूं फल पाके बोहे गिरे, बहु न लागे डार। प्यारे सत्संग जी, ये जन्म बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत पहचान। एक एक श्वास तुम्हारा बड़ा कीमती है, व्यर्थ श्वास ना कोई। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई। क्या जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। प्यारे सत्संग जी, ये श्वास बड़ा कीमती है, ये प्राण है। और देखो वो अपनी ड्यूटी सत्पुरुष दे रहा है, प्राण पल पल तुम्हारे सांस डाल रहा है। और इधर से तुम्हें ईड़ा और पिंगला दी हुई है, दोनों नाड़ियां, सूरज और चांद नाड़ियां दी। इनको सम करने से सुषमन बन जाती है, और सुषमन कमाल की चीज है, वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। जब सुषमना जागी, भक्ति आ गई, प्रेम ने सारा काम कर दिया। प्रेम है सुषमना तक पहुंचना, सूरज और चांद नाड़ी का ज्ञान पाना, उनको सम करना, श्वासा शब्द में एक हो। सुरती की पकड़ ले डर, तू खुद ही सुरती सब रूप है। सतपुरुष से चल, उस ओर चलना शुरू कर दो। भक्ति का मतलब ही अब तुम अपने घर की सड़क पर चलना शुरू किए, अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू किए। वो रास्ता बना नहीं, तुम्हें खुद बनाना। ये रास्ते कठिन है, चलना संभल संभल के चलना पड़ता। रास्ते में कोई गलती ना हो, किसी गलती, किसी को दुख ना दो, किसी को सताओ ना, किसी को परेशान न करो, किसी को धोखा न। सच्ची राह बताओ सभी को, सच के रास्ते पर हर एक को ले जाने की चेष्टा करो। दुख सुख में उसकी सहायता करो, और अच्छे वक्त में उसको निजगार ले जाने की चेष्टा करो, तो बात बनेगी। ईड़ा विन से पिंगला विन से, चेतन सुषमना नाड़ी जान। ये सूरज नाड़ी है, ये चांद नाड़ी है। ईड़ा के गल पिंगला जाए, सुषमना नीर रहे ठहराए। इसलिए तुम्हारे अपने श्वास को राइट हैंड साइड के नॉस्ट्रल से लेफ्ट हैंड साइड के नॉस्ट्रल की तरफ ले जाना है। बस ये प्रोसेस रिपीट करनी है, और सुषमना जाग जाएगी। ईड़ा गई, पिंगला गई, सुषमना जागी, काम हो गया। बस तुम्हारे अंदर भक्ति जाग, सुषमना सम हुई, तुम भक्त कहलाए। अब निज धाम भी जाग गया, सतपुरुष भी अलर्ट है, और सारा संसार तुमसे छूट गया। अब संसार गया, माया गई, हर कुछ तुमसे छूट गया। अब सुरती चेतन हो गई, अब भक्ति ही करना उसका काम। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई। क्या जाने कि श्वास में आवन, श्वास श्वास में सिमरन बल। मैं भी यही करता, सुबह से इतना इस समय तक इतना सिमरन किया होगा कि अंदाज ही नहीं। हाथ कार वालते मन यार वाल, सुरती यार वाल करो, मन नहीं कर। ये हटाओ, बस ये भी क्या बड़ा गड़बड़ हो गया। बड़े अच्छे अच्छे संतों से ये काम हो गया, मन को बड़ी प्रेफरेंस दे दी, तो फिर सुरती कहाँ रही बेचारी। सुरती फंसी संसार से, तासे पड़ गया अब दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर हजूर। वो सुरती से पहचान करता है तुम्हारी, और किसी चीज से। तुम इंग्लैंड में जाओगे तो इंग्लिश बोलोगे तो तुम्हारी पहचान होगी, भारत में आओगे तो हिंदी बोलोगे तो तुम्हारी पहचान होगी। जैसा देश वैसा वेश वैसी वाणी, तुम्हारी वाणी से पहचान होगी तुम्हारी। प्यारी सत्संग जी, इसलिए कहा ईड़ा विन से पिंगला विन से, चेतन सुषमन नाड़ी रे, सुरत कमल में ताड़ी लागे।
इस श्वास को ऊपर चढ़ाना है। और ये शब्द क्या काम करता है, मैं एक चीज और बोल दूं आपको, हर प्रवचन में नई बातें होती हैं, कोई ऐसा प्रवचन नहीं होता जिस सबसे बड़ी बात होती है कि मन जो हमारे अंदर है ये आत्मा को सप्रेस करके बहुत 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 दूर ले जाता है, बहुत दूर फेंक देता है। जैसे कि तुम समझो निजदान में हो और अंदर तुम्हारा खाली पड़ा, तुम अंदर हो नहीं, ये खाली हो जाता है और मन ही शायद है। ये शब्द क्या काम करता है, ये मन को भगाता है, मन को दूर से दूर महाशून्य तक पहुंचा देता है और तुम्हें अंदर से आत्मिक कर देता है, हंसा रूप बना देता। ये काम करता है, ये शब्द का काम इतना दूर मन को फेंक देता है, तुम चाह कर भी फिर भी मन वाले नहीं हो सकते, बशर्ते के शब्द और स्वांसा एक कर। शब्द स्वांसा तुमने एक करना है, इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, मन की पहचान हो गई तो हो गया भजन, मन को दूर महाशून्य तक भगा दिया तो हो गया भजन। बस मन को भगाना, उसने क्या किया, आत्मा को भगाया हुआ। बाकी आप कहते हो मैं ठीक ठाक हूँ, बात करते हो, बिल्कुल बोलते हो, क्योंकि जो कुछ तुम बोलते हो करते हो वो मन का सिखावट, जिसको देखो वो सिखावट बोल रहा है। आपका अपना कोई अभ्यास नहीं, अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं, सीखा सिखाया हुआ तुमने अपने अंदर उतार लिया, पंडित पुरोहितों से तुमने ले लिया। लो मैं नहीं कहता, लेकिन पहले आत्मा तो जगाओ, फिर अपने आप परख हो जाएगी, आत्मा परख कर लेगी ना। तुम आत्मिक हो जाओ, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भाई। फिर ये पहचान कर, फिर इसे अच्छे बुरे का सब पता चले, कौन धोखा दे रहा पता चल जाए, किसकी मैं सहायता कर रहा हूँ पता चल जाएगा। पल पल तुम फिर सोचोगे मैं ये सहायता जो कर रहा हूँ ये मैं जारी रखूँ, मैं किसी तरह ये बंद न करूँ। इसलिए प्यारी साहब समझिए, ओंकार का तह वासना, ये जो हमारा घर निजधाम है उसमें इस ओंकार भगवान का, देवी तीन देवता शिव महेश ब्रह्मा का कोई लेन देन नहीं, 33 करोड़ देवताओं का कोई लेन देन नहीं, इस तन का वहाँ कोई लेन देन नहीं। तुमने सूक्ष्म तन में वहां जाना है जो बिल्कुल शुद्ध है, 6 तन छोड़ के निजधाम को जाना। 6 तन में एक तन भी हुआ तो तुम इस काल के दायरे में रहो। जब 6 तन छूट जाएंगे तो फिर ही तुम निज घर जाओ। सोते हो जागते हो काम करते हो, स्थूल शरीर है तुम्हारा, सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा, सुषुप्ति में भी जाते हो, स्वप्न में भी जाते हो। फिर तुम्हारा कारण तन है जिसे प्रज्ञावस्था भी कहते हैं, तुरीयावस्था भी कहते हैं। तुरीयावस्था में जब जाते हो तो मैंने बोला था आप 75% आत्मा 75% तुम्हारे अंदर आ जाती। इस तरह आती है, ऐसे नहीं ना आएगी, फिर शब्द बात नहीं बनेगी। शब्द जो है तुम्हारे को स्थूल सूक्ष्म से निकाल के तुरिया में ले आए, और तुरिया से फिर आगे तुरियातीत में जाओ, तुरियातीत के बाद ज्ञानदेही में जाओ, ज्ञानदेही के बाद विज्ञानदेही में जाओगे, और विज्ञानदेही से पार होके तुम सुरत कमल में पहुंच जाओ। सुरत कमल में श्वासा उल्टी हो जाती, क्योंकि आत्मा ऊपर है, मन बहुत नीचे चला। अब आत्मा जो है वो मन को वहां से खदेड़ती है, तो जरा सा भी जो होता है उसको बिखेरती है तो उल्टा हो जाती है। उल्टा होने का मतलब है कहीं मन आप ऊपर ना जाए, मन का एक छोटा सा कण भी ऊपर ना जाए, ये है उल्टा हो जाना। सारा मन का कोई भी विजाति नीचे वापस, इसलिए वहां स्वच्छ फूल की सुगंध से भी पातला ऐसा सूक्ष्म तुम्हारा रूप, उसी को हम हंसा है कहते। वो चलता सुरत कमल की, और जब सुरत कमल में पहुंचे तुम प्यारे, श्वासा उल्टी हुई जान, तन तुम्हारा मृतक जान प्यारे।
पांव के अंगूठे से लेके तुम्हारा नासिका तक का सारा शरीर सुन्न हो जाता और श्वासा नासिका से ऊपर की ओर अर्ध और उर्ध विच ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम माने। फिर तुम मृत्यक हो गए। जीवत मरना इसी को कहा। उल्टा जाप जपा जब जाना उल्टा जाप हो गया। इसलिए ये सुरति नृत्य और सुषमना से उल्टा जाप बनता है। नाभि में सांसा गया तो सब कुछ टूट जाता है। संसार में आ नाभि में सांसा गिरी तो तुम संसार में। अर्ध और उर्ध में रही नासिका के से लेके उर्ध सुरत कमल तक तुम रहे। 1.25 हाथ शीश से ऊपर। ये एक हाथ होता है तो ये 1/4 1.25 हाथ ऊपर। शास्त्र शास्त्र धर्म काल से ऊपर उठने का नाम है कि तुम आत्मिक हो गए। मन को छोड़ दिया। मन सब पीछे रह गया। 1.25 हाथ नीचे। ये 1.25 हाथ नहीं है। ये महाशून्य से पार आप हो। आपका 1.25 हाथ सुरत कमल। ये कोई पास ये नहीं है कहने को 1.25 हाथ है। आप महाशून्य से पार हो गए। महाशून्य से पार हो आप। 1.25 हाथ का मीनिंग ये है। अब संसार का कुछ भी तुम्हारे पास नहीं। न विचार है न आशा तृष्णा है। मन का सब कुछ छूट गया। उल्टा श्वासा जब हो गया। श्वासा उल्टी हुई। सतगुरु संग साथ है। अब आ गया चक्कर में सतगुरु ही श्वासा तुम्हारे साथ। पहले आत्मा श्वास लेती है। अब सतगुरु वहां पहुंच गए। उन्होंने संभाल लिया इस आत्मा को अपने में। क्योंकि वो तेरे को लेके जाएंगे। शास्त्र पर पांव रखेंगे। सुरत कमल ले जाएंगे। और किसी की ताकत नहीं है। तुम अपनी ताकत से पार नहीं हो सकते। इसलिए कहा ये काम सतगुरु कृपा से हुई। ये काम यत्न से ना हुई। ये सतगुरु कृपा से। सतगुरु कृपा से तुम शास्त्र से पार जाओगे। मन मान से छूटोगे। इसीलिए कहा जा मरने से जग डरे मेरी सुरती आनंद मन नहीं। यही गलती सारी बड़ा कुछ गलत लिखा गया है। इसलिए भक्ति टूट जाती। पता नहीं चलता क्या करे इंसान। मैं हर दोहे को बदल के प्रतिदिन लिख रहा। प्रतिदिन 30 दोहों से कम नहीं लिखता। 30 दोहे सत्संग भी जिस दिन करता हूं तब भी 30 लिखता। कल 40 लिखे नहीं, कल 27 लिखे। 27 परसों 40 लिखे। इसलिए प्यारे सत्संग जी मिनिमम 25 बहुत वो भी बड़ा काम पड़ जाए मुझे तो 25 नहीं तो 40 30 लिखता हूँ। इसलिए एक दोया आपके लिए लिखता हूँ। मैं क्या कर, मैं तो ड्यूटी देने आया हूँ। अब जहाँ वो ड्यूटी लगाएंगे अभी संसार में रखेंगे तो बैठा हूँ। इस शरीर से उस किसी दूसरे शरीर में भेज देंगे पहुँच जाऊँगा। जैसी ड्यूटी लगती है क्योंकि संत बनना बड़ा कठिन। सतगुरु बनना बड़ा कठिन काम है। संसार कोई विरला ही बन पाता रे। जिसको सतपुरुष अपना बना ले वही सतगुरु कहलाता रे। उसको 2 शब्द 1 शब्द की दातें देते पल में संग रह जाते रे। पल पल उसको रास्ता देते पल पल संग दे जाते रे। पल पल दे। इसलिए कहा हंसा देश हमारा सतपुरुष सब हंसों का पिता। अनहद शब्दों से पार। ये जो हम बमर गुफा में अनहद की धुनें सुनते हैं और बस कहते हैं प्रकाशता होगी। ये जाप मरे अजापा मरे अनहद भी मर जाए। सुरत समानी सबद में वाह को काल न खाए। सुरत समानी सबद में वह नाम शब्द में जब सुरती जली जाती है फिर उसको काल कुछ नहीं कर सकता। फिर मन पीछे रह जाता है। ये 100 हाथ ऊपर तुमने महाशून्य को क्रॉस कर दिया। इतना तेजी से तुम चलते हो। शून्य और 3 लोक से पार महाशून्य भी पार करते हो और काल भगवान महाशून्य नहीं पार कर सकते। वो सुनता रहते हैं। तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो क्या और बताऊं तुम। इसलिए प्यारी सत्संग जी जाना तो मैंने नहीं है। मुझे काली नहीं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से सतपुरुष एक संत बनाते हैं।
और चूंकि उनकी सत्ता खतरे में लोगों ने डाल दी थी, बड़े गुरुआ लोगों ने डाल दी थी, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी मुझे भेजना पड़ा, क्योंकि सतपुरुष की सत्ता खत्म कर दी गई थी। और यही कहा था कबीर साहब ही सतपुरुष है, कबीर साहब नहीं साहब, कबीर साहब एक संत है। जैसे मैं आपके पास बैठा हूं और अभी वो बड़ी गलतियां लिख के गए, जहां सुरती लिखनी चाहिए थी वहां मन लिखा है, उससे भरमा गया सारा संसार। क्योंकि हमारा मन, जब भी बात करो चित्त या हृदय की बात करो, वो तो मन की हमें चित्त और हृदय से, सभी ने यही नकल से नकल चलती चली गई। सतपुरुष थोड़ा कुछ बोलते हैं, नकल से नकल चली, लेकिन मेरे साथ बोलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, वही बोलते हैं। मैं इस समय भी आपके पास आया, बड़ा योगा करके, पूरा अपने योगा की सारी विधियां करके आपके पास स्वच्छ होके आ जाता, तरोताज़ा होके आता हूँ। योगा का मतलब है तरोताज़ा हो, और उसमें भी सारा जितना काम करता हूँ योगा में, उसमें सिमरन शब्द साथ होता है। श्वासा में डालना, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई क्या जाने, किस श्वास में आमन होए ना होए, श्वास श्वास पे नाम लेना है, उसका नाम भक्ति है। मुख से बोले सो मानस है, सुरती से बोले सो संत। इसलिए मुख से बोले वो गुरुआ लोगों का काम, गुरुआ लोग शब्द मुख से देते, संत सुरती से देते शब्द ले जान। वैसे ही सतपुरुष से पाते, वैसे ही साधु को दे जाते, तभी होता है कल्याण। ऐसे कैसे हो? इसीलिए प्यारी साहब समझिए, सतपुरुष जब हंसा का, सब हंसा का पिता, अनहद शब्दों से पार, ये बमर गुफा तक, ये जो आपकी धुनें जाती हैं, ये महासुन तक, शब्द लोक तक जाती हैं। जहां तक निरंकार भी नहीं जाता, वहां ये धुनें जाती। ये भी कोशिकाओं का मिलन है। जैसे आप, मैं बोल रहा हूं तो हमारी जीवा तालु काम कर रहे हो तो आप तक आवाज आ रही है, देखा कान तक आवाज। इसी तरह से ये कोशिकाओं का काम है, उनसे ये अनहद धुनें बनती हैं तुम्हारे ध्यान से। उसमें ध्यान की विधि शामिल होती है, और अनहद 71 प्रकार की धुनें, कोई तबला सुनता है, कोई बंसरी सुनता है, कोई वीणा सुनता है, कोई सारंगी सुनता है। जैसे जैसे जिस पर तुम ध्यान करोगे उसी लोक में जाओगे। इन ध्वनियों के मुताबिक तुम उन लोगों में जाते हो, यात्राएं भी करते हो। इसलिए बोला वो करी है मैंने, तो तभी बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। पोपवास से पातला, वायु से अति जीन, ये तुम्हारी आत्मा की पहचान बता रहा हूँ। पोपवास से पातला, सतपुरुष की पहचान तुम्हारी आत्मा की, जो स्वच्छ आत्मा है जिसमें विजाति नहीं है, वो पोपवास से भी पतला, जो फूल की खुशबू है उससे भी पतला है। इसलिए मैंने कहा था फूल से खुशबू, फूल की खुशबू से भी जो चेतन आत्मा है, चेतन सतपुरुष की सुरती है, वो सतगुरु मां समाती है, और वही काम करती है, वही सब कुछ देती है, लिखाती है, करती है। मैं खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इससे ये हुआ कि मेरी सारी वाणी ही दोए बन गई। जो बोलता हूं वो दोयों में ही अब निकलता है, क्योंकि अंदर आप वही बोलते हैं। मैं और वो तो एक है, बिन मत इसे ले जान। इसको पकड़ा वो संग है, उसको पकड़ा ये संग है, दोनों एक मिक ले जान। ये एक है, जैसे फूल में वास है, इसी तरह सतगुरु और सतपुरुष। सतगुरु फूल तू जान ले, श्वास सतपुरुष को जान। पल पल श्वासा फूल दे रहा, उसी से होत कल्याण। ये जो श्वासा पल पल आपको खुशबू देता है, उसी से कल्याण। ये जो संतों की वाणी है, उससे कल्याण होता है। ये जो संतों की वाणी है, पोपवास से पातले, इसलिए कहा पोपवास से पातला, वायु से अति झीन। वायु से भी तेज चलती,
बड़ी तेज गति है इसकी, बेभाव। ये जो सुरती की गति है, इसकी गति का कोई मुकाबला ही नहीं। सूरज की रोशनी से भी तेज, कई गुना, कई हजार गुना तेज है, कई हजार गुना तेज। तो इसलिए कहा पोपवास से पतला, वायु से अति जीर्ण, जल से उतावला प्यारा। हर पानी का कतरा दूसरे पानी के कतरे को धक्का देके चल रहा है, उसका पूरी जोर शोर से समुद्र में मिलने की तुम्हें नहीं। पानी भी समुद्र की ओर जा रहा है, पोपवास भी अपने साहिब से मिलने जा रहा है, लेकिन तुम यहाँ संसार में सोए पड़े। कितनी विचित्र बात है, तुम नहीं अपने पिता से मिलना चाहते। जो इससे मिला दे वो सच्चा, मैं मानता हूँ, जो मिला दे, लेकिन वो एक ही हो। निज धाम से एक ही संत आता इस जग में, कई 100 सालों के बाद, 600 साल के बाद आया हूँ। 600 साल पहले कबीर साहब आए, 600 साल के बाद भेजा गया हूँ सतपुरुष द्वारा। कोई और संसार में सतपुरुष के द्वारा भेजा हुआ संत नहीं संसार, स्वाय इस गधे भाई के। बाकी तुम मानो ना मानो, चलो ना चलो, तुम्हारा काम। मेरा काम सत्य तुम्हें देना, प्रेम सत्य भक्ति का, आनंद का देता पैगाम रे। जो कोई इनको पाले उसी को पाता जान रे, उसी को पाता। और क्या करता है, मैं क्या और कर, तुम्हें वही सतपुरुष दे रहा, अपना पिता तुम्हें दे रहा हूं, तुम लेना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। जल से उतावला प्यारो, वह नाम शब्द में वासा जान। जो शब्द में देता हूं सुरती से, उसमें मेरे साहिब का वास, उसमें मेरे सतपुरुष तुम्हारे पिता रहते, और तुम उनका पता नहीं पाना चाहते। है ना विचित्र बात, इससे बड़ी विचित्र बात। और आना दुआनी भी नहीं तुम्हारे से लेता, एक दुख की भी नहीं लेता। बाबा एक नमस्कार करने से सब दे दे। सिर झुकाने से बात बन जाती है। जो श्रद्धा पीठ से सिर झुका जाता, सब कुछ ही सतगुरु का ले जाता है, सब कुछ ही लेता। सतगुरु उधर से देते फिर भर जाते, ये चश्मे की पानी की तरह। उधर से उठाया फिर आगे, उठाया आगे, वो कभी खाली नहीं होता। समुद्र से जुड़ा है चश्मा, ऐसे थोड़ा समुद्र से। मैं बचपन में जिन चश्मों को देखा, आज भी चल रहे, दिन रात चल रहे, अपने समुद्र से आ रहे हैं, उसी समुद्र में फिर जा रहे हैं, पर तुम्हें चेतन कर रहे, तुम्हें पल पल आवाज दे रहे। एक में ठंडा एक में गर्म, साथ साथ देखा। एक में ठंडा पानी आ रहा है, एक में गर्म आ रहा है, और गर्म भी उस ठंडे में मेल खा के फिर झील डल में जा रहा है। यानी सत्संग जी, तुम मेरी बातें नहीं समझते, कई बात नहीं, पर मुझे तो आवाज देनी है, मेरा धर्म। साहिब जी, हर श्वास श्वास में जान, हर श्वास में मेरा साहिब तू जान। हर श्वास में आत्मवासा, उसी में बसा, सतपुरुष शब्द के रूप में जान। बात बन जाए। सुरत कमल लोक सतगुरु का, ये जो 1.25 हाथ ऊपर, ये 1.25 हाथ पास ही नहीं है, ये महाशून्य से पार इतनी दूर ले जाता है। सुन तक 1 हाथ है, महाशून्य 1/4 से पार ले जाता है, 1 से 1/4। इसीलिए कहा, निरंकार भगवान से शास्त्र पर पांव रखते, तुम्हें महाशून्य से पार ले जाते। वही सुरत कमल सतपुरुष का लोक प्यारो, उसी में साहिब भी आते जान। यही घटनाएं मेरे साथ घट, साहिब वहीं आ जाते और संग ही निज घर ले जाते जान, संग ही निज घर ले जाते। सुरत कमल लोक सतगुरु का दिशा, पूर्ण मोक्ष द्वार। पूर्ण मोक्ष, जो सूरत कमल पहुंच गया तो वहां सतपुरुष आ ही गए, तो बस वो ले जाते, खुद ही ले जाते। कोई दूसरी बार, पहली बार में ये घटना घटती है। तुम सूरत कमल पहुंचो, तुम निजदाम सूरत कमल पहुंचे तो वो वहां आ जाए। आते हैं
सतगुरु तुम्हें हाथ से पकड़ के ले जाते हैं आगे चक्कर से, या मुंह में डाल के, दो ही डांग। मेरे को मुंह में डाल के सतपुरुष ने आगे चक्कर से ली। तुम बस साफ होने चाहिए, तुम्हें ये चिंता नहीं करनी। पर जो ये कहे कि मैं निजधाम का सतगुरु हूं, लेकिन ये ना कहे कि जो शब्द है वो सतपुरुष का है, तो वो आधा है, पूर्ण नहीं। पूर्ण वही सतगुरु कहलाता है जिसके पास सतपुरुष की ही दात पाई हुई होती है और सतपुरुष संग निज कर जाता है। वो पूर्ण सतगुरु जग में आप कहलाता है, उसके बिना पूर्ण नहीं। कबीर साहब किसी को पूर्ण सतगुरु नहीं बना सकते, दादू जी किसी को पूर्ण सतगुरु नहीं बना सकते, रविदास जी किसी